नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे होने। चलो बच्चों, आज आप हिंदी विषय में आप अभ्यास करना है। हिंदी विषय में अभ्यास कक्षा 5 में। कक्षा 5 में अभ्यास जिसमें आपको इकाई 2 जो आप पहले अभ्यास किया उसमें बहुत ही मजा आई, आनंद मिला बच्चों। तो इससे अब आगे जो उसका विषयांग है गिनती। बच्चों गिनती में आप समझ आ रहे हैं सर? गिनती, हाँ, गिनती तो बहुत ही उपयोगी है। इसलिए तो मैं पाठ्य पुस्तक में हिंदी विषय में बताया ना बच्चों। संख्या है, संख्या एक गाणितिक विषय में आप सीखते हैं तो भी उसमें क्या, क्योंकि हिंदी में उसकी बहुत जो आप हिंदी में कैसे बोलते हैं, आपको अंग्रेजी गुजराती में पता, तो हिंदी में कैसे बोले थे? हिंदी में लिखना है, बोलना है, तो इसका भी पता चाहिए। बच्चे आप मैं पहले वह पढ़ाने के पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि गिनती आपके जीवन में क्यों उपयोगी है। आप बच्चों कोई भी किसी भी कि जहाँ भी गिनना है, जो आपके जीवन में गिनती नहीं आते, गिनती का मतलब गणतरी, जो बच्चों आप ये नहीं आते तो आप क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे, बड़ा होंगे, लेकिन जो आप गिनते नहीं आते हैं, आप वह गिनने का नहीं जानते, तो आप कैसे गिन, उसकी आप गणतरी कैसे करेंगे कि ऐसा है? आप पैसा की गणतरी करना है, पैसा गिनना है बच्चों, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसकी जरूरत पहले से होते। इसलिए जब बच्चों आप छोटे थे तभी आपके माँ बाप, आप परिवार ये आपको सिखाते थे। ये पहले से बता, ये बच्चा कितना है, आप तुरंत जवाब देते, भूल जाते। बाद में वो बार बार में सिखाता है ना, क्योंकि उसकी बहुत ही जीवन में जरूरी है। इसलिए आपको उसको पढ़ना है। बाद में आप जो पाठशाला में जाते उसकी शुरुआत करते, तभी तो आपकी स्लेट में और बुक में जो टीचर है वो आपको लिखकर बताते। आपको तो पता नहीं था कि उसको एक कैसे ऐसे लिखेगा, लेकिन वह टीचर शिक्षक आपको बता दे। जो बच्चा आपका हाथ पकड़कर वह उस पर घुटाते हैं, बाद में धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। तो ऐसे तरह के वहां भी धीरे धीरे लिखाकर उसको बोलकर वह सिखाते हैं। जीवन में संख्या का बहुत ही महत्व होता है बच्चे, इसीलिए संख्या का ज्ञान जरूरी है। संख्या का ज्ञान जिसको नहीं है वो पीछे रह जाते हैं। संख्या ही बहुत बड़ी है, उसकी कीमत भी बहुत बड़ी हो जाती है। उसमें क्या कहता है, बोलने का, कैसे लिखना, सब कुछ आप सीखते हैं बच्चे। तभी तो आप में भी बताए, तब आप में वहाँ 21 से 50 तक है बच्चों, लेकिन वहाँ आपको पहले 1 से पढ़ना है। आपके पाठ्य पुस्तक में देखो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में भी बताया है कि इसी तरह लिखना है, 1 से शुरुआत की गई है, तो आप भी 1 से ही शुरुआत करनी है। आप पहले से पक्का करना है बच्चा,
तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में देखो बच्चों कि उसमें जो लिखा है उसके बाद जो पहले जो लिखा अंक लिखा है ना बच्चे, बाद में जगह छोड़ दी है, बाद में उसका शब्द लिखा है कि उसमें शब्द में एक, बाद में जगह, अतिरिक्त स्थान जैसे। तो इसी तरह आप उसमें लिखना है बच्चे। तो मैं वहां लिखूंगा, मैं वहां आप से लिखेंगे और बोलना भी है, लिखना भी है, अच्छी तरह से उसको वणांक भी देना है बच्चे। तो लिखना है ना, वहां जगह है उसमें भी लिखना और उसको बार बार जो लिखेंगे अच्छी तरह से आपको आ जाते। तो चलो बच्चों, मैं भी उसको वहां लिखता हूँ, आपको भी वहां लिखना है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ तुम भी, ये मैं वहां लिखूंगा, तुम भी लिखना है अच्छी तरह से, सुंदर अक्षर से, जब गिनती दिमाग में। यह ध्यान रखना, जब आप परीक्षा में भी बहुत उसमें से पूछा जाता है तभी तो ध्यान रखना चाहिए, जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ना है। तो बच्चों मैं लिखता हूँ, चलो बच्चों, तो उसकी मैं लिखता हूँ, उसको क्या कहता है, उसको क्या कहता है, एक। तो चलो बच्चों मैं लिखता हूँ एक, ठीक है। चलो बच्चों मैं दूसरा लिखता हूँ, उसको क्या कहता है, तो उसको कहता है दो। क्या कहता है, दो। चलो बच्चों उसको आप दो लिख दिया है, उसको क्या लिखा, दो। बाद में मैं लिखता हूँ, क्या लिखा है, उसको क्या कहता है बच्चों, तो उसको आप कहते हैं तीन। तो आप लिखेंगे तीन, जो बच्चों हिंदी में है। बाद में उसमें लिखता हूँ, वह क्या है, तीन के बाद चार, क्या है, चार। बच्चे बाद में मैं लिखता हूँ, तो ये है पांच। ये है पांच। बाद में बच्चे ये है छह, क्या है, छह। उसको क्या कहता है, छह कहता है। तो मैं लिखता हूँ छह। बाद में उसको देखो, ये क्या लिखा है, सात। तो आप वहां लिखेंगे सात। बाद में बच्चों ये क्या लिखा है, आठ। मैं वहां लिखूंगा आठ, आप भी लिखो। बाद में बच्चे ये देखो, ये क्या लिखा है, तो नौ। तो उसको कहता है नौ। बाद में बच्चों ये देखो, ये क्या लिखा है, तो उसको कैसा कहते हैं, 10। तो बच्चों हमें 1 से 10 तक जो आप 1 से 10 तक ये लिखना चाहते हैं, बाद में आप जो सब कुछ लिख सकते हैं, 1 कैसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपको लिखना चाहते, तब बाद में आप दूसरा लिख सकते। तो आप 10 तक लिख, आप अभी आगे लिखना है। चलो बच्चों, तो आप वहां 10 तक लिखा, अभी 10 के बाद चलो मैं वाला लिखता हूँ, उसको क्या कहता है, चलो उसको क्या कहेगा, तो क्या उसको कहता है 11। तो इसको कहता है 11।
र। चलो बच्चों, लिख रहे हो, समझना, बोलना। तो बाद में जो लिख रहा हूं मैं उसको क्या कहता है? तो उसको क्या कहेंगे? तो 11 के बाद 12। चलो बच्चों, 4 के बाद मैं लिखूंगा। चलो बच्चों, उसको क्या कहता है? तो 12 के बाद 13। तो उसको कहता है 13। लिखा है बच्चों? बाद में मैं लिखूंगा। उसको क्या कहता है? 13 के बाद 14। क्या कहते हैं उसको? 14। बाद में लिखना है बच्चों। देखो बच्चों, तो क्या लिखा है? तो वह लिखा है 15। तो बच्चों 15 कैसे लिखना? ऐसे 15। हाँ, बाद में बच्चों ये क्या लिखा है? तो उसके कहता है 16। चलो बच्चों लिखो 16। हाँ, लिखा है? तो बाद में जो 16 के बाद ये क्या लिखा है? तो उसको कहता है 17। के बाद बच्चों ये क्या लिखा है? तो उसको कहता है 18। 18 बच्चों, तो उसको क्या कहता है? 18। बाद में बच्चों उससे क्या कहता है? तो जिससे कहता है 19। उसे कहता है 19। बाद में लिखूंगा बच्चों। उसे क्या है कहता है? तो क्या लिखा है? तो उसके शब्द में क्या बोलना चाहिए? देश। तो मैं लिखूंगा वहां देश। चलो बच्चों, आप 11 से 20 तक वहां अपने गिनती लिख दी। देखा ने? तो उसमें से कैसे लिखना है और कैसे बोलना है? जब आप गुजराती और इंग्लिश में जब बोलते हैं, ऐसी तरह भी यह भी बोलना है। जब आप हिंदी में, क्योंकि आपकी राष्ट्रभाषा होती है, हिंदी में कैसे लिखेंगे वह उसका पता होना चाहिए। आपको भाषा में उसके मालूम हो। तो इसी तरह से आप पाठ्य पुस्तक में जो है, जो अभी तो अब लिखा 20 तक आपका मुहावरे जो आप पहले सीखे थे, अभी तो आप आगे सीखना है कि आगे आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब वहां तक तो पता था, अभी तो अब आगे सीखना है, आगे आप लिखना है बच्चों। तो चलो ये भी आप आगे लिखेंगे, समझेंगे, क्योंकि वह तो आपके जीवन में जरूरी है। चलो बच्चों, तो मैं लिखता हूँ वहां। उसको क्या लिखा है बच्चों? तो आप बोलेंगे कि उसको कहता है 21। तो आप लिखेंगे 1 तो उसको क्या कहता है? 21। चलो बच्चों, उसको क्या कहता है? तो उसको आप क्या कहेंगे? 22। तो 22। तो उसको आप कहता है 22। त्यारबाद बच्चों उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 23। तो आप लिखेंगे 23। चलो बच्चे, तो उसको शब्द में कहते हैं 23।
और अंक में जो आप लिखा है वहाँ ए, तो उसके शब्द में क्या बोलना चाहिए? तो उसको कहता है 24। क्या कहते हैं? 24। तो आप लिखा उसके शब्द में 24। चलो बच्चों, उसको लिखा है तो उसमें शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहता है 25। तो लिखेंगे आप 25। चलो बच्चों, बाद में ये अंक लिखा है वह क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 26। तो उसको 26 कहते हैं। बाद में जो बच्चों ये लिखा है तो उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 27। उसको कहता है 27। तो 27 के बाद क्या आता है? तो ये में लिखा 27 के बाद उसको कहता है 28। क्या कहता है? 28। चलो बच्चों, तो 28 लिखा। तो 28 के बाद मैं वहां लिखता हूँ, लिखा बच्चों। तो 28 के बाद बच्चों उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है जे 29। क्या कहता है? 29। बाद में जो ये लिखा, देखो बच्चों, उसका वर्ग है, उसका अंक है, जो आप सीखे उसके भी भिन्न है, गुजराती और इंग्लिश में। तो अब उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 30। तो आप वहाँ 30 लिखेंगे। चलो बच्चों, तो आप 1 से 30 तक वहाँ उसका अभ्यास किया है। वहाँ 21 लिखा, अब 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो बच्चों आप 30 तक वहाँ पढ़े। अब आगे पढ़ना है, आगे आप सीखना है। तो चलो बच्चों, आप वहाँ 30 तक है। तो अभी आप 30 से आगे मैं लिखूंगा भाई, तो उसको क्या कहते हैं? आप मुझे कहना है। चलो बच्चों, ये क्या लिखा है? तो उसको कहता है ये 31। क्या कहता है उसको? 31। तो ये आपको उसको कहता है 31। तो बच्चों लिखा ना, तो बाद में ये लिखा है तो उसको क्या कहता है? जो उसको 31 कहता है तो उसको कहता है 32। क्या कहता है? 32। तो बच्चों उसको क्या कहता है? 32 होते उसके बाद क्या आता है? तो उसको कहता है 32 के बाद आता है लेकिन 33। तो उसके बाद क्या आप 33 लिखते हैं। बाद में 33 के बाद जो मैं लिखता हूँ उसको, तो बच्चों ये अंक लिखा, उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 34। उसको कहता है 34। बाद में जो बच्चों लिखूंगा उसको क्या कहते हैं? चलो 34 के बाद जो आते हैं उसको क्या कहता है? तो उसको कहते हैं 35। तो लिखो 35। बाद में बच्चों उसको क्या कहता है? मतलब कि 35 के बाद जो आते हैं उसको कहते हैं 36, 36। बाद में जो भी
लिखूंगा उसको। चलो बच्चों, उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों देखो, 27 के बाद जो आता है उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 37। क्या कहता है उसको? 37। बाद में 37 के बाद वह लिखा है, तो उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 37 के बाद 38। चलो बच्चों, तो उसको 38 कहता है। बाद में 38 के बाद जो में लिखा है उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 39। इसको कहता है 39। चलो बच्चों, तो बाद में जो में ये लिखा है तो 39 के बाद कितने आते हैं? 40। तो वहां मैं लिखूंगा 40। चलो बच्चों, 40 के बाद आप सीखा, तो अभी जी बात आगे सीखना है। तो आप मुझे बच्चे जी देखा कि आप 1 से 40 तक तो लिख दिया। अभी आगे कि आप 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37, 38, 39 और 40 31 से 40 तक लिख दिया। अब आगे क्योंकि आप 50 तक लिखना है, तो चलो बच्चों आप मैं आगे लिखता हूँ, ध्यान देना। तो मैं लिखता हूँ उसको क्या कहता है। चलो बच्चों, उसके क्या कहता है? ठीक है, वहाँ 40 है। 40 के बाद क्या आता है? तो फिर उसको कहता है 41। चलो बच्चों, तो उसको कहता है 41। त्यारबाद चलो बच्चों, तो उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 42। क्या लिखेगा उसमें? 42। त्यारबाद चलो बच्चों, तो 42 के बाद क्या आता है? तो 42 के बाद आप 43, तो उसको कहता है 43। चलो बच्चों, तो उसको 43, तो उसको क्या कहता है? तो बच्चों 43 के बाद कितना आता है? तो उसको कहता है 44। तो आप वहां लिखेंगे 44 बराबर। त्यारबाद 44 के बाद ये मैं लिखा, तो 44 के बाद जो आते हैं उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 45। चलो बच्चों, तो उसको 45। तो त्यारबाद जो में ये लिख रहा है, तो बच्चों उसको क्या कहता है? 45 के बाद उसके आता है 46, तो उसको कहता है 46। चलो बच्चों, उसको 46। तो त्यारबाद जो ये है, तो ये में क्या लिखा है? जो में अंक लिखा है उसको शब्दों में क्या कहा जाता है? तो उसको कहता है 47। तो मैं लिखूंगा वह 47। तो उसको कहता है 47। चलो बच्चों, बाद में ये लिखा ये, तो उसको क्या कहता है? तो उसको कहता है 48। तो वहां लिखना है जो 48। चलो बच्चों, 48 वाले का 48 के बाद क्या आता है? मैं वहां लिखता हूँ
48 के बाद जो आता है उसको क्या कहता है? उसको क्या कहता है? उसको कहता है 49। तो वहां लिखेंगे 49। 4 बार जो 49 के बाद जो मैंने अंक लिखा है उसको क्या कहता है? तो कि उसको कहता है 50। चलो बच्चों, आप वहां 50 तक गिनती लिख दिया, आपने भी लिखा, सुना। अभी मैं उसको बुलाता हूँ, आप भी चल जाते हो, आप भी बोलना है। मैं उसको बुलाता हूँ, बोलने की आने की जरूरत होती है। चलो बच्चों, तो ध्यान देना, देखा रहा है तो उसको कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसको आप बच्चों देखिए 10। अभी 10 के आगे तो के बच्चों उसके क्या कहेगा? तो के 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 से बच्चों देखिए 20 से आगे, तो 20 से आगे का मतलब है तो उसको कहता है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तक आप बोल दिया बच्चों। अभी आगे तो 30 से आगे लेके 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। 40 के आगे बच्चे तो देखो, तो उसके आगे जो है तो उसको 41 42 43 44 45 46 47 48 50। तो बच्चों ये देखो, आपने ये लिखा कर मेवा बनाया, तो अब वो गिनती है वो आपने आने की जरूरत है बच्चों। तो उसमें जो परीक्षा आती है उसमें भी पूछा जाता है, तो उसमें कैसे पूछा जाता है? तो जोड़का के स्वरूप बाद में वह लिखा होता है कि चलो वह लिखा, तो उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको बताना पड़ेगा कि उसको 24 कहते हैं, जो उसके कोई बार कोई शब्द लिखा जाता है कि शब्द लिखेगा कि चलो भाई 22 लिखा है, तो बाद में आपको लिखना, मैं ये समझाता हूँ कि उसमें आप कैसी तरह से वह पूछा जाएगा और कैसे उसका पता चलना पड़ेगा। तो मैं आप उसे लिखा, उसमें से मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों
तो जो ऐसी तरह पूछा जाता है कि वहां सामने से कोई अंक लिखा है, मैं लिखता हूं कि चलो बच्चों 1 लिखा है, ठीक है, तो इसके सामने उसको क्या कहता है ये बताना है। बाद में जब एक लिखता हूं कि ये लिखा है, चलो बच्चों तो उसको क्या कहता है ये लिखना पड़ेगा। बाद में जो है बच्चों ऐसे लिखा है तो उसको क्या कहना है, तो आप बच्चों पूरी गिनती पढ़ ली होगी। बाद में उसको सामने पूछा जाएगा ऐसा शब्द लिखकर, तो आपको पता होना चाहिए तो उसको क्या देता है, क्योंकि उसको कहते हैं 3, तो वहां लिखना पड़ेगा 3। तो वहां एक चीज खाली जगह होती है उसमें आपको लिखना पड़ता है, तो उसको क्या कहता है 3। बाद में जो लिखा है उसको क्या कहता है, तो कि उसको कहता है 24। अच्छा, तो वहां आपको 24। बाद में जो लिखा है तो उसको क्या कहता है, तो उसको कहते हैं 13। तो ऐसी तरह आपको लिखना है। किसी जगह पर पूछा जाए, बाद में ऐसा भी पूछा जाए, कोई ऐसा लिखा है, चलो कि बाद में ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसा लिखा है, चलो बच्चों ऐसा लिखा है, ठीक है, बाद में तो ऐसा लिखना उसकी खाली जगह, बाद में ये ऐसा लिखा है तो उसमें लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे लिखा था तो आप उसको अंक लिखना है, तो कैसे लिखेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। बाद में ऐसा लिखा तो वैसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसी तरह ये पूछा जाता है, आपको ये आना जरूरी है। तो बच्चों एक गिनती में आपको समझ में आ गया, तो अब वह यह प्रकरण वहाँ पूर्ण करते हैं। आप आगे उसका जो भी में अभ्यास करना है तो वहाँ आपको समझ में आते हैं, तो आप वहाँ में पूर्ण करें।